चलो अब ध्यान से सुनना, बाहरी दुनिया को भूल जाओ। अब सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक। साइंस की दुनिया में आ जाओ और साइंस पे ये कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ लो, ठीक है। देखो, हम लोगों ने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो पहले दिन कार्य के बारे में पढ़ा था, ठीक। दूसरे दिन हम लोग एनर्जी स्टार्ट किए थे और एनर्जी में हम लोग एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। और फिर एनर्जी की 2 टाइप हमें पढ़नी है 9th क्लास में, जिसमें हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में कल पढ़े थे, ठीक। और मैंने गतिज ऊर्जा के बारे में कल डिटेल में बताया था कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। उसको हम लोग प्रूफ किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है, ठीक। ये किसी रास्ते पर डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी वस्तु की स्थिति पे और उसके बनावट पे डिपेंड करती है। मतलब कि कहें कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु के स्थिति, वो कहाँ पे स्थित है और उसका बनावट कैसा है, उसके हिसाब से उस वस्तु में जो ऊर्जा रहती है, उस वस्तु में पहले से जो ऊर्जा संचित रहती है, स्टोर रहती है, उसी ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थिति दिख रहा है, स्थिति कहीं ना कहीं स्थिति की बात हो रही है, ठीक। 2 टाइप से, एक उस वो वस्तु कैसे बनी है, उसका आकार किस तरीके से, कैसा बनावट है, ठीक है। उस जब उसके बनावट के आधार पे ऊर्जा स्थित होगी तो वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक। और जब वो कहीं पे स्थित होगी, जमीन पे कुछ ऊंचाई पे, ठीक, स्थित होगी, तो उसमें भी जो ऊर्जा संचित होगी या फिर स्टोर रहेगी, उसी ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों ने 2 शब्द जाना, कौन सा, एक स्थिति, ठीक, इसको पोजीशन बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। और एक मैंने बताया क्या, बनावट ना, इसको विन्यास भी कहते हैं। बनावट यानी कि विन्यास, इंग्लिश में ओरिएंटेशन बोलते हैं। पहला शब्द हम लोगों ने जाना स्थिति और दूसरा बनावट। मतलब कि कोई भी वस्तु कहाँ पे स्थित है, उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी स्थिति के आधार पे उस वस्तु में जो ऊर्जा स्टोर है, संचित है, उसी ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। और उसके बनावट, उसका बनावट कैसा है, उसके आधार पर भी उसके अंदर जो ऊर्जा स्थित है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि हमें 2 टाइप की ऊर्जा कहीं ना कहीं दिख रही, ठीक ना। देखो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बस इसके बारे में चर्चा करें कि ये कहाँ पे होता है, कैसी बनावट वस्तु की होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हमें पढ़ना है एक्चुअली में पोजीशन वाली स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो जब पोजीशन वाली स्थितिज ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मतलब वस्तु जमीन पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब वो कितनी होती है, कुछ ऊंचाई पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बात समझ आई। आप इसको भी स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो, कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं, ठीक है। अब चूंकि ये भी एक प्रकार से ऊर्जा ही है तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा कि नहीं। जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, उसका भी मात्रक जूल था।
वर्क का मात्रक हम लोग पढ़े हैं तो वो भी जूल होता है। तो ये जूल हो गया। अब एक बात और जान लेना कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ मतलब रास्ता, किसी रास्ता पर निर्भर, डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करती है। ये चीज क्या बोल रहा, ये चीज हम लोग आगे फील करेंगे, ठीक। जब हम लोग इसको आगे और पढ़ेंगे तो इस चीज को फील करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि गतिज ऊर्जा का। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो पो पी ई, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, क्या एम पता है द्रव्यमान, जी पता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान भी पता होगा, और एच क्या है हाइट, ऊंचाई, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने के लिए ई पी लिख दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको लेके चलेंगे, आसान लगेगा दिखने में, ठीक, दिखेगा समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि वस्तु को मैं ग्राउंड से उठाकर यहाँ पे लाया एकदम सीधे, ठीक, तो ये कुछ ऊंचाई पे आई, यानी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, स्टोर हो गई होगी, कुछ ऊंचाई पे है। तो मैं इसी को उठा के इस तरीके से लाऊं, इसी हाइट पे, ठीक, रास्ता दूसरा, हाइट उतनी, स्थितिज ऊर्जा अभी भी उतनी, इसी को यहाँ से उठा के मैं इस तरह से लाऊं, ठीक, वर्क कर रहा हूं ना, इस पे ला रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन यहीं पे इसी हाइट पे आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही होगी, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये कैसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आई है कि ऐसे आई है, ये किस ऊंचाई पे स्थित है उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि इसका पाथ पे निर्भर नहीं करती है ये स्थितिज ऊर्जा। बात समझ आई। अब इसके लिए एक चीज मानना पड़ता है, इसके लिए एक चीज मानना पड़ता है, उसको बोलते हैं लेवल, ठीक ना। तो जनरली पृथ्वी के सतह को ग्राउंड लेवल माना जाता है, जीरो लेवल माना जाता है। क्या ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल माना जाता है। और ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जहां पे आप लोग ग्राउंड लेवल मानोगे, जैसे अभी सब लोग मान के चलता है कि पृथ्वी सतह क्या है, ग्राउंड लेवल है, और उसको वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यदि मैं उसको ग्राउंड लेवल मानूं, चौकी को ग्राउंड लेवल मानूं ना, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो मेरे मानने के अनुसार तुम कुछ और मान सकते हो, छत को मान सकते हो, ठीक, तो छत मान लो कि छत तुम्हारे लिए ग्राउंड लेवल है, तो वहां पे जो वस्तु होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन मैं मानूं कि ग्राउंड लेवल जो धरती का सतह है वो ग्राउंड लेवल है, वो जीरो लेवल है, तो वहां से तो वस्तु ऊपर होगी, तो मेरे लिए उस वस्तु का क्या होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। तो ये मानने पे डिपेंड करता है कि आप किसको ग्राउंड लेवल मान रहे हो। तो जनरली पृथ्वी सतह को ही ग्राउंड लेवल सब लोग मान के चलते हैं, ठीक ना, सब लोग पृथ्वी सतह को ग्राउंड लेवल मान के चलते हैं, वहीं से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक ना, देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्थिति वाली ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, स्थिति यानी कि पोजीशन, ठीक ना।
पोजीशन वाली ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी सतह है, ठीक, ये पृथ्वी सतह और इस पे कोई वस्तु रखी हुई, ठीक ना, इसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी सतह पे रखी हुई है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे रखी हुई है तो इस पे कोई बल लग रहा होगा, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि उसका भार, ठीक ना, उसका भार ही लग रहा होगा ना। कौन भार क्या होगा? mg लग रहा होगा। भार एक प्रकार का बल है जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक ना। अब मान लेते हैं इस वस्तु को हमें उठाना है और कुछ ऊंचाई पे ले जाना है। क्या करना है? उठाना है और कुछ ऊंचाई पे, मान लेते हैं हम लोग इसको उठा के यहाँ ला दिए इसी वस्तु को, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? मान लेते हैं h है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो कोई भी, कल हम लोग गतिज ऊर्जा को सिद्ध किए थे तो किससे स्टार्ट किए थे? वर्क से। वर्क बराबर Fs, ठीक है। आज भी हम लोग वर्क से स्टार्ट करेंगे, वर्क बराबर Fs। वर्क से क्यों स्टार्ट करते हैं अभी समझ में आएगा, ठीक ना। क्या हुआ है, ये वस्तु यहाँ पे थी, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे लाए हैं ना, यानी कि इस वस्तु पे कोई कार्य किए हम लोग ना, इस वस्तु पे कोई कार्य किए हैं। अच्छा ये बताओ, इस वस्तु को हम लोग उठाए हैं तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ बल लगाए हैं कि नहीं लगाए? तो वो बल लगाए हैं हम लोग। अब वो बल कितना लगाए हैं? क्या वो बल इसके भार के बराबर लगाए हैं कि इससे कम लगाए हैं कि इससे ज्यादा लगाए हैं? पहले दिन में हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताया था, एक क्वेश्चन में बताया था कि इसी के बराबर लग जाएगा यदि बल, तो वो वस्तु क्या होगी? उठने लगेगी, ठीक ना। तो ये वस्तु पे जो बल लगा वो mg के बराबर ही बल लगा ना, mg के बराबर। अब चूंकि बल की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ है ना, जो बल जिससे उठाए हम लोग वो ऊपर की तरफ है ना, तो बल ऊपर की तरफ लगा। विस्थापित किधर हो रहा? ऊपर की तरफ। विस्थापित भी ऊपर ही हो रहा ना, डिस्प्लेस कितना हो गया? h ऊंचाई तक, इतनी ही दूरी उसने डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, ठीक। यानी कि यदि हम लोग F की बात करें, ये बल जो लगाया गया वो कितना होगा? mg के बराबर होगा कि नहीं। और जो उसने दूरी तय की है s, वो कितना तय किया है? h के बराबर ना। विस्थापित कितना हुआ है? ग्राउंड लेवल से h ऊंचाई तक, मतलब s बराबर कितना? h। तो यहाँ से हम लोग जब f का फॉर्मूला लिखें तो f को mg लिख सकते हैं ना, और s को h, तो ये हो गया w बराबर। अब यही w क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब ये क्या हुआ? कल हम लोग पढ़े थे कि वर्क को आप लिख दे रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी, कि नहीं। कल हम लोग पढ़े थे तो वर्क को काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहे थे, आज हम लोग वर्क को पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए। ये क्या हुआ, ठीक ना। तो इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जब वस्तु गति करने लग रही थी, हम लोग वर्क कर रहे थे, तो वर्क यानी कि कार्य कर रहे थे, तो हम लोगों का कार्य वस्तु की गति में परिवर्तित हो रहा था, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ा रहे थे ना। तो वो कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा था, इसलिए कार्य को काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे, ठीक। यहाँ पे जो वर्क है वो चीज पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वही कार्य जो हम लोग इस पे कार्य किए हैं, इसको उठाने में जितना कार्य किए हैं वही कार्य क्या हो रहा है, इसमें ऊर्जा के रूप में यहाँ पे संचित हो गया है। जब यहाँ पे आ गई है तो वही कार्य इसमें संचित हो गया ऊर्जा के रूप में,
और जो संचित हुआ है ऊर्जा के रूप में वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दिए हो, कभी भूत वाली मूवी देखे हो? भूत वाली, उसमें कोई भूत वाला मूवी होता है तो उसमें किसी को भूत पकड़ लेता है ना। तो जैसे मान लो वो सोई रहती है, अब भूत आया, जब उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो आंख खोल देता है। कुछ कभी ऐसा होता है, कभी जब उसके शरीर में प्रवेश करता है भूत तो वो झटके से इस तरह करता है कि नहीं, यानी कि उसके शरीर के अंदर क्या हो गया, अब भूत प्रवेश कर दिया ना। तो क्या हो रहा, जब हम इस वस्तु पे कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये कार्य ही क्या हो रहा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो घुस जा रहा है। वही कार्य, जितना हम लोग कार्य किए वही कार्य जाके इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे भूत आके मेरा वेश धारण कर लिया मेरे अंदर घुस के, तो ये जब यहाँ पे थी, इस पे हम लोग कार्य किए, तो वही कार्य जब यहाँ पे वस्तु आई तो वही कार्य यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे इस वस्तु को उठाने में जो कार्य कर रहे थे वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा का रूप धारण करके स्टोर हो गया। बात समझ आई? अब ये वस्तु जो है जितनी ऊंचाई पे जाएगी, अब ये दो वस्तुएं हैं, ठीक, एक वस्तु यहाँ पे स्थित है ग्राउंड लेवल से और एक वस्तु यहाँ पे स्थित है। बताओ इसमें किसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, रेड वाले की या फिर ब्लू वाले? रेड वाले की, क्योंकि रेड वाला ऊंचा है, ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है इसके अपेक्षा, ही नहीं। तो यानी कि ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये फॉर्मूला बन गया है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ठीक। अब देखो, जैसे कल हम लोग पढ़े थे क्या, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। इसी प्रकार वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, उसी प्रकार जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो भी वर्क का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये भी फॉर्मूला होता है वर्क का। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, जो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन है उसको भी वर्क के बराबर होता है। बात समझ आई? तो ये भी फॉर्मूला है, इसका भी यूज होता है क्वेश्चन में, इसका यूज होगा ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक, अच्छा जो क्वेश्चन होगा ना इस पे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन वर्क के बराबर होता है। तो ये था स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मत कर, ठीक ना। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन क्या करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो इस क्वेश्चन करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ना। एक वस्तु है, ठीक, 15 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और इसका द्रव्यमान जो है, मास है, वो है 20 kg। तो पूछा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। बात समझ आई? अब ये बताओ, ये वस्तु यहाँ पे है तो इसकी स्थिति के हिसाब से, स्थिति के आधार पे इसकी स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित होगी, स्टोर हुई होगी ना। तो जो स्थितिज ऊर्जा पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, तो वो था mgh। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि निकालेंगे इसका, तो इसका द्रव्यमान है 20 kg और g लगता है 10 और h कितनी ऊंचाई पर है, 15 मीटर। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 2 0। ठीक है। तो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी है भाई, 3000 जूल है। बात समझ आई? तो इस तरीके से
अब या तो उस वस्तु को यहाँ से उठा के वहां ले जाया गया होगा, तो उस पर कार्य किया गया होगा, तो वही कार्य स्थितिज ऊर्जा बन के इसमें स्टोर हो गया होगा ना। या फिर ये वस्तु यहाँ पे स्थित होगी तो उसको ऑलरेडी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। बात समझ आई? एक वस्तु कुछ ऊंचाई पे स्थित है, ठीक ना। इसका द्रव्यमान है 6 kg और ये पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पे स्थित है। कितने? कुछ ऊंचाई पे स्थित है। और बोला था कि इस ऊंचाई पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो है तुम्हारी 480 जूल। तो हमें निकालना था कि ये किस ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है ना। तो जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ठीक ना। अब पोटेंशियल एनर्जी तुमको दे दिया है 480 जूल, ये बराबर हो गया m दिया है 6, g जानते हो 10, ठीक है, और h निकालना है, ठीक ना। अब ये बताओ, इधर एक जीरो इधर भी एक जीरो है, कैंसिल कर दो कि नहीं। अब 6 इधर आएगा तो बटे में होगा, 8 कर दीजिए, तो 48/6 बराबर हो जाएगा h। यानी कि यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो 8 बढ़ जाएगा, यानी कि h बराबर कितना आया? 8 मीटर, ठीक ना। 8 मीटर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 8 मीटर। यदि 6 किलो की वस्तु 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है? 480 जूल। बात समझ आई? एक वस्तु है, ठीक, इसको यहाँ पे लाया गया 2 तरीके से, यानी कि मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर की ऊंचाई है। इस वस्तु का द्रव्यमान है, मान लेते हैं 5 kg, ठीक, 5 kg द्रव्यमान है। और इस वस्तु को यहाँ पे लाया गया 2 रास्ते से, एक तो एकदम सीधे सीधे ला दिया गया, ठीक ना, और एक इसी वस्तु को दूसरे तरीके से लाया गया। पहले यहाँ पे लाया गया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। मतलब कि इसी वस्तु को उठा के पहले ऊपर ले गया, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर ऊपर। इसका रास्ता चेंज हुआ ना। क्या हम लोग देखते हैं इतनी ऊंचाई पे लाया गया है ये वस्तु, तो क्या यदि रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है तो यहाँ पे इस रास्ते से जो लाया गया है स्थितिज ऊर्जा, उतनी स्थितिज ऊर्जा इतनी भी इसकी भी होनी चाहिए कि नहीं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा यही होती है कि जितना वर्क इस पे आप लोग किए हैं वही इस हाइट पे पहुंची, तो वही कार्य उसमें स्टोर हो गया है स्थितिज ऊर्जा बन के। यानी कि इस वस्तु पे किया गया कार्य निकाल दें तो इस पे जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी वही होगी ना। समझ में आ रहा है? इस पे इसको उठा के यहाँ लाया गया तो इस पे जो कार्य किया गया है वही इसमें स्थितिज ऊर्जा बन के घुसा है ना, स्टोर हुआ है। तो जो कार्य किया गया कितना किया गया? क्योंकि इस पे जो बल लग रहा था वो mg लग रहा था, और इसी बल के विरुद्ध हम लोग एक बल लगाए हैं जो mg है, उसी बल के विरुद्ध हम लोग एक F बल लगाते हैं ना, इसी के बराबर लगाते हैं लेकिन ऊपर की दिशा में बल लगाते हैं, तभी वस्तु ऊपर जाती है। यानी कि F जो है mg के बराबर। अब कितनी ऊंचाई पे गया है? 20 मीटर ना। तो इस पे वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ mg h के बराबर कि नहीं। तो m कितना है? 5 kg, 10 ले लेते हैं हम लोग सहूलियत के लिए, h है तुम्हारा 20। इसको जब हल किए तो 5 दूना 10 हुआ और 2 0, यानी कि 1000 जूल। ये वर्क इस पे यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना हुआ? 1000 जूल। अब यही 1000 जूल इसमें संचित हो जाएगा ऊर्जा बन के। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा।
यानी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई 1000 जूल। ठीक, अब देखते हैं यही जब इस रास्ते से गया। ठीक, अब बताओ ये मान लेते हैं हम लोग 5, ठीक ना, ये मान लेते हैं 10 मीटर, 5 मीटर और ये 5 मीटर। ऐसा क्यों माना है मैंने? टोटल ऊंचाई है 20 मीटर, इतना 5 मीटर गया, फिर इतना 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया। ठीक ना, अब बताओ यहां से यहां तक जाने में उसने कितना कार्य किया? ठीक, W1। यहां से यहां तक जाने में उसने कितना कार्य किया? W2। ठीक ना, यहां से यहां तक उसने जाने में कितना कार्य किया? W3। और यहां से यहां तक उसने जाने में कार्य जो किया W4, और यहां से यहां जब पहुंचा तो W5। ठीक ना, समझ में आ रहा? 5 बार वर्क किया गया यहाँ से यहाँ तक ऊपर लाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल वर्क को जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वही किया गया होगा ना। अब यदि यहाँ से यहाँ तक वर्क यानी कि W1 की बात करें तो वो कितना होगा? mgh1 ना, तो m है 5, g है 10 और h1 कितना है? 5 है ना, 5 कितना है? 250। ठीक ना, W1 कितना है? 250 है। यहां से यहां तक जाने में उसने कितना कार्य किया होगा? उसमें तो दिया ही नहीं, मतलब ये बताओ वस्तु पे जो बल लगाया गया है इधर की तरफ लगाया गया है, फिर नीचे की तरफ लग रहा है, और वस्तु गति कर रही है इधर की तरफ कि नहीं? कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वर्क होता है जब विस्थापित इधर वस्तु होती है और बल इधर लगे रहता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वर्क कितना आता है? 0 वर्क में क्या होता था? ऐसे ही होता था ना, हैं? यानी कि W2 क्या है? W2 कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बात समझ आई? अब W3 की बात करें यहां से यहां तक ना, W3 की बात करें तो W3 कितना मीटर गया है? 10 मीटर गया है। अब वही वस्तु है, ठीक ना, तो वस्तु है 5 kg की, जी लग रहा अभी भी 10। अब देखो यहां से यहां तक गई है तो उसको उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ कि नहीं? यानी कि बल उसी दिशा में लग रहा। तो इसमें क्यों नहीं -10 लग रहा है? किसमें? इसमें विपरीत दिशा में चल रही है ना। कहाँ विपरीत दिशा में? ऊपर इस उठ रहा है तो वस्तु को कैसे उठाओगे? तो बल किधर लगाओगे? नीचे की तरफ, ऊपर। तो बल ऊपर ही लग रहा है ना, और वस्तु जा किधर रही है? ऊपर। तो दिशा? तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है भाई, ये हम लोग ये वाला बल कैसे कैलकुलेट किए हैं कि कितना लगाए हैं? समझो उस बात को कि ये बल जो कैलकुलेट किए हैं mg, वो बल कितना लगाए हम लोग? ऊपर कितना बल लगाए हैं? कोई वस्तु को उठाना है तो हम लोगों को कितना बल लगाना पड़ेगा? उसके भार के बराबर लगाना पड़ेगा। तो उसका भार कितना होता है? mg होता है। समझ में आया? तो वो mg है, गुरुत्वाकर्षण वाला ये mg नहीं है। ये जितना हम लोग लगाए हैं उठाने के लिए वो वाला है, ठीक ना, तो उसी दिशा में लग रहा है जिधर गति कर रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, और h है तुम्हारा 10, कितना आया भाई? 500 जूल। W3 500 जूल ना। अब यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो बताओ वर्क कितना होगा? 0। वर्क 4 0 होगा ना। W4 कितना हो गया भाई? 0, क्योंकि बल इधर नीचे या फिर ऊपर लग रहा है और गति इधर हो रही ना, तो वर्क 0 हो गया। अच्छा, वर्क 5 की बात करें, यहाँ पे W5 की बात करें तो वो कितना होगा? 250। W5 की बात करें तो वो होगा mgh3। ठीक, m है 5, 10 तुम्हारा, g h कितना हाइट पे? 5, ये हो गया 250। ठीक, जूल। अब टोटल वर्क को जोड़ दें तो यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य हुआ है उतना ही हुआ है। ठीक, टोटल वर्क को जोड़ो मतलब कि W1 प्लस W2
प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। टोटल को जोड़ोगे तो W1 है 250, 250 जोड़े 0 जोड़े 250 हुआ, फिर 500 जोड़े 750, फिर जो 0 जोड़े 750, फिर 250 जोड़े कितना आया भाई? अब बताओ, इसको सीधे ले गए थे, कितना इसमें संचित हुआ था एनर्जी स्थितिज, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी। इसको इस रास्ते से हम लोग ले गए, इसमें कितना संचित हुआ? 1000 जो जितना कार्य होगा उतना ही ऊर्जा उसमें घुसेगा ना। बात समझ आ रही? तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही कि वस्तु को किस तरह से लाया गया है उस ऊंचाई पे। बात समझ आई? इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद स्थितिज ऊर्जा मुझे जहां तक लगता है समझ में आ जाएगा। एक वस्तु है 6 केजी की, कितना? 6 केजी की वस्तु है। अब इसको क्या किया गया है? 15 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है। कितना? 15 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है, और फिर इस वस्तु को फिर दोबारा यहां से पृथ्वी सतह से 5 मीटर की ऊंचाई तक लेकर आ जाया गया है, ठीक? वहां से फिर लेकर यहाँ पे आ गए हैं, कितनी ऊंचाई तक? 5 मीटर की ऊंचाई तक। बोला गया कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, ठीक? फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य हुआ ये बताना है, और बताना है कि टोटल कार्य कितना हुआ, नेट कार्य। यहाँ से अब यहाँ तक लाने में, मतलब यहाँ से पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, तो टोटल कार्य कितना हुआ ना, ये बताना है। तो पहले हम लोग गणना करेंगे, पहली स्थिति यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, ठीक ना? यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य हुआ, तो ये पहली स्थिति हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य को W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना? ये होगा mgh, ठीक है? ये कितना हो गया? 6 kg, g 10 हो गया, और h कितना है? 15। कितना है भाई? 900 जूल। यानी कि वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य हुआ? 900। यानी कि यहाँ पे उसकी संचित ऊर्जा 900 जूल ना। यहाँ पे जब वस्तु पहुंच गई तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 900 जूल। अब वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाया गया है ना, कहने का मतलब यहाँ से इस हाइट से यहाँ तक लाया गया ना। बताओ कितनी हाइट उसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना विस्थापित हुआ है? 5 मीटर विस्थापित हुआ है। कितना हुआ है? टोटल हाइट 15 मीटर है, यहाँ पे आया है तो ये हाइट 5 मीटर है, तो ये कितना हाइट चला है? 10 मीटर चला है ना। तो यहाँ पे यदि W2 की गणना करें हम लोग, ठीक ना? अब यहाँ पे एक बात एकदम ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बता रहा हूँ। ये वस्तु है, वो कहाँ रहा? नीचे की तरफ, यानी विस्थापित किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। बल किधर लगा रहे हैं? इसके बारे में सोचो थोड़ा। बल नीचे की तरफ लग रहा है कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। हैं? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लग रहा है। बल ऊपर की तरफ। अच्छा ये बताओ, घर पे जाना जब, ठीक, तो इसको फील करना, ठीक? कोई भारी सा वस्तु लेना, कोई भी भारी सा बोरा में कुछ भरा हो, ऐसा लेना कि उठ सके थोड़ा सा, ठीक, इतनी ऊंचाई तक उठ सके, और उसको फील करना। क्या फील करना? पहले उठाना उसको, तो देखना कि हम लोग किधर बल लगा रहे हैं, ठीक? और दूसरी बात, उसको अब धीरे धीरे रखना, धीरे धीरे रखना, तब महसूस करना कि किधर बल लगा रहे हैं। जब ऐसा तुम देखोगे, फील करोगे, तो जब तुम ऊपर उठा रहे हो वस्तु को तब भी ऊपर ही बल लगा रहे हो, जब तुम रख रहे हो वस्तु को तब भी तुम ऊपर की तरफ ही बल लगा के रख रहे हो। ऐसा देखना, फील करना।
तो इस सिचुएशन में इस वस्तु पे बल ऊपर की तरफ लग रहा और विस्थापित नीचे की तरफ हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो W2 की गणना करें तो ये होगा, जो बल लग रहा हो नेगेटिव होगा, बल को नेगेटिव से हम लोग लिखेंगे तो नेगेटिव क्या होगा -mg, ठीक ना, और इंटू h। तो -mg का मतलब -6 × 10 और गुणते h कितना आया है 10 मीटर आया है नीचे ना, ये तो पता चला ना। तो ये कितना हो गया -600 जूल, ठीक ना, कितना हुआ -600 जूल। इतनी बात क्लियर हुई। अब यदि हमसे पूछा है नेट वर्क यानी कि कुल कार्य, नेट का मतलब क्या होता है कुल कार्य, तो कुल कार्य यदि हम लोग निकालें तो वो होगा W1 + W2 होगा ना भाई। तो कितना होगा W1 कितना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, W1 कितना है 900 जूल, ठीक ना, और W2 -600 जूल, ठीक है। टोटल कितना हुआ भाई 300 जूल। और वहाँ से फिर नीचे नहीं है ये वस्तु वहाँ पर है ना, यहाँ पे रोकी गई है वस्तु को, तो यहाँ पे उस वस्तु का मतलब अब यहाँ से इसको यहाँ लाया गया, फिर वहां से यहाँ लाया गया, तो वस्तु पर टोटल कार्य कितना हुआ भाई 300 जूल ना, ठीक है। मतलब इस वस्तु में अब कितना एनर्जी स्थित है 300 जूल। इसको फील करोगे, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। ये लास्ट में कहाँ पे आके रुकी है, यहाँ पे आई है ना, ये लास्ट में यहाँ पे उस स्थित है वो वस्तु। ये बताओ ये ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे स्थित है 5 मीटर की ऊंचाई पे। तो यदि हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी की गणना करें तो वो क्या होगा mgh, m 6 kg 10 कितनी ऊंचाई पे 5, कितना है भाई 300। तो ये बताओ कोई वस्तु यहाँ से यहाँ लाई गई, फिर यहाँ से यहाँ लाई गई ना, तो उसकी लास्ट पोजीशन यही है। और यदि इसी वस्तु को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लाया गया होता तो उस पे कितना कार्य किया गया होता, इतना ही कार्य किया गया होता, या फिर यहाँ से यहाँ लाया गया फिर यहाँ से यहाँ लाया गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि नहीं, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। लास्ट में यहाँ पे जब वो पोजीशन में आई है तब भी उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 300 जूल। आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से है, इस पे जो वर्क हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी बना है ना भाई। तो कितना वर्क हुआ था, नेट कार्य निकाले थे ना 300 जूल, तो यही कार्य इसमें संचित हुआ है। ऐसे लगेगा। एक हम लोग अब ये तो स्थिति वाला पढ़ रहे थे कि किसी ऊंचाई पे स्थित है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क हो रहा है उसी के हिसाब से होगा ना। एक मैं बताया था उसकी कोई वस्तु है उसका बनावट कैसा है, हाँ उसके ओरिएंटेशन यानी कि उसका विन्यास कैसा, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं। अच्छा ये बताओ तुम लोग गए हो मेला देखने, उसमें कोई खिलौना खरीदे हो चाबी वाला, उसको खोल के देखे हो, उसमें खोल के ऐसे पत्ती लगी रहती है ना, पत्ती लगा रहता है ना। क्या करते हैं जब चाबी से ऐंठते हैं तो ये पत्ती कुछ और एकदम पतली हो जाती है ना, छूट जाती है, मतलब सट जाती है। तो एक्चुअली में चाबी ऐंठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं ना, चाबी ऐंठ रहे हैं मतलब कार्य कर रहे हैं। और वो क्या कार्य क्या हो रहा है, उस पत्ती में जाके उस जो गाड़ी होती चाबी वाली उसमें संचित हो रहा है ऊर्जा के रूप में। और कौन से ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो वही चल पड़ती है, तो फिर किस में चेंज हो जाती है वही एनर्जी, गतिज ऊर्जा में, ठीक ना। और एक फील करो जिससे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी से पूछोगे नहीं बताएगा, स्लिंकी बोला जाता है। स्लिंकी, हाँ स्लिंकी, ठीक ना। स्प्रिंग जो होता है देखे हो ना, ऐसे ऐसे
ऐसे ही से बना रहता है स्प्रिंग ना। स्प्रिंग को हम लोग दबाएंगे तो क्या कर रहे हैं, उस पर कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसको दबाए, कार्य हुआ। अब वो कार्य क्या होगा, इसमें संचित हो जाएगा ऊर्जा के रूप में। और कौन सी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा। जब उसको छोड़ते हैं तो ऐसे फैलता है ना, या फिर हम लोग उसी को फैलाते हैं, ठीक, खींचते हैं दोनों तरफ से, तो कार्य कर रहे हैं। तो वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। छोड़ते हैं तो वो सट से अपने पास में आता है ना, जैसे रबर। हाँ, रबर भी होता है, ठीक ना। और एक एग्जाम्पल देखे होगे धनुष वाला, राम जी को देखे हो, राम जी छोड़ो, धनुष देखे हो, धनुष को किया करो। धनुष होता है, उसमें जो धागा होता है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। तो जब हम लोग धनुष पे तीर लगा के खींचते हैं, धनुष पे तीर लगा के धागे को खींच रहे हैं, ठीक, तो एक्चुअली में हम लोग क्या किए, उस धागे पे कार्य किए, धागे को खींचे, तीर के साथ धागे पे कार्य किया हम लोगों ने। तो वही कार्य जो होगा उसमें संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो वो चीज जो होता है ओरिएंटेशन वाला, जो ये सब एग्जाम्पल है, यानी कि उसकी बनावट के आधार पे ये जो स्थितिज ऊर्जा थी, कौन कौन सी, जो चाबी वाला गाड़ी था उसमें, और जो स्प्रिंग था, स्लिंगी था उसमें, ठीक, खींच रहे थे या फिर उसको दबा रहे थे, और एक धनुष वाला। तो वही जो संचित हो जाता है एनर्जी, वही एनर्जी बाद में काम करता है उसको ढकेलने के लिए, यानी कि उसको गति देने के लिए। समझ में आया ना। तो ये सब बनावट वाला है, ओरिएंटेशन वाला। तो ये स्थितिज ऊर्जा था, ठीक ना।